कुल 2,85,00,000 रुपए की राशि हमने खातों में होल्ड करवाई है। इस साल के जनवरी से जून के बीच में 17% की गिरावट साइबर फ्रॉड में देखने को आई है। 4 कार्रवाइयों में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और 2 को 170 BNSS में गिरफ्तार किया गया है। एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है जो मोस्टली 8 या 9 हज़ार रुपये पे म्यूल अकाउंट प्रोवाइड करवाता है और इसमें लगभग 1,25,00,000 की जो साइबर ठगी है, जो बड़ी राशि है, उसका लेन देन हुआ है। इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि मई व जून माह में साइबर फ्रॉड की कुल 2,85,00,000 रुपए की राशि हमने खातों में होल्ड करवाई है, जिसमें बहुत बड़ी भूमिका लोगों की भी रही है कि उन्होंने सही समय पर साइबर फ्रॉड का अंदेशा होते ही 1930 पर कॉल किया, जिससे जो गोल्डन आवर का पीरियड है उसके अंतर्गत वो पैसे रिपोर्ट हुए और साइबर क्राइम रिपोर्ट होने से वो पैसे फ्रीज हो पाए। और इस 2,85,00,000 रुपए में से 97 लाख रुपए हम ऑलरेडी लोगों को रिटर्न भी करवा चुके हैं। तो इसी तरीके से जागरूकता से एक जो बड़ी पॉजिटिव हमारी भी अचीवमेंट ये रही है कि साल के अनुपात में देखें तो पिछले साल के जनवरी से जून मई के कंपैरिजन में इस साल के जनवरी से जून के बीच में 17% की गिरावट साइबर फ्रॉड में देखने को आई है, जो कि एक अच्छा ट्रेंड दिखाती है। जहाँ पे बाकी जो पॉजिटिव ट्रेंड था साइबर फ्रॉड बढ़ने का, वो आप लोगों की वजह से और लोगों की जागरूकता की वजह से, आपस में बातचीत करने की वजह से और एक डिस्कशन की वजह से जो है हम देख पा रहे हैं, अवेयरनेस की वजह से करीब 17% का गिरावट हमने जयपुर पश्चिम क्षेत्र में देखा है। और इससे हम एक अपनी बड़ी अचीवमेंट मानते हैं कि जो साइबर फ्रॉडस्टर्स हैं उनके झांसों में लोग नहीं पड़ के अपने पैसे को बचाने में सफल रहे हैं। इसके साथ के साथ आपको बता दें कि हमने करीब जो साइबर अपराध में प्रयुक्त 300 मोबाइल फ़ोन, उनकी IMEI ब्लॉक करवाई है, उनके सिम ब्लॉक करवाए हैं और इन IMEI जो हमने ब्लॉक करवाई है उनकी अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ रुपए के मोबाइल फ़ोन हमने जो साइबर फ्रॉडस्टर्स यूज़ करते थे उनको भी ब्लॉक करवाया है और इससे भी उनको एक गहरी चोट पहुंची है। इसके साथ पिछले 1 महीने में जो विशेष कार्रवाई हमने ऑपरेशन म्यूल हंटर के खिलाफ के अंतर्गत साइबर अपराधियों के खिलाफ करी है, उसमें विशेषतः कुछ कार्रवाइयाँ हैं जिसके बारे में जो हमारे ACP साइबर स्पेशल सेल है अनिल, वो आपको विस्तार से बताएंगे। मुख्यतः एक कार्रवाई हमने क्लोन ऐप पकड़ा था, उसके ज़रिए करी थी। एक म्यूल अकाउंट की कार्रवाई करी थी जिसमें करीब 1,25,00,000 की साइबर ठगी थी, उसको हमने खोला था। इसके अलावा पुलिस थाना बिंदायका में भ्रामक विज्ञापन करके लोगों को ट्रैप करने का एक फ्रॉड सामने आया था, उसको खोला था। और OLX ऐप के माध्यम से कुछ लोग साइबर अपराध कर रहे थे, तो उसमें हमने करीब 8 मोबाइल फ़ोन, 11 सिम कार्ड, 25 क्रेडिट कार्ड और 3 पासबुक उसमें भी हमने जब्त करी थी। ओवरऑल जिला पश्चिम में CP सर के निर्देशन में काफ़ी बढ़िया कार्रवाई रही है। हम चाहते हैं कि एक जो ये फ़ोन रिकवरी का प्रोसेस है इसी तरीके से बढ़ता चला जाए और लोगों से ये अपील है कि जब भी उनका फ़ोन किसी भी प्रकार से उनसे चला जाता है, उनसे छिन जाता है, तो CEIR पोर्टल है, उस पर वो अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। बिल चाहिए होता है, आपके एक आइडेंटिटी कार्ड चाहिए होती है और उसी नंबर का सिम आपको निकलवाना पड़ता है। अगर आपको कोई खुद से करने में असुविधा है, आप किसी भी थाने पे जा सकते हैं। थाने पर जाके वहाँ पर जो साइबर के लिए स्पेशल कांस्टेबल बैठाया रखा है उनसे मिल सकते हैं और वो आपकी इसमें सहायता करेंगे कि इसमें CEIR पोर्टल पे होगी। DCP सर के निर्देशन में जो जयपुर पश्चिम के 4 थानों में मई और जून महीने में टोटल 4 कार्रवाइयाँ जो विशेष रूप से की गई है, 4 कार्रवाइयों में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और 2 को 170 BNSS में गिरफ्तार किया गया है। उसमें बेसिक जो कार्रवाई है, करदनी थाना जो कि एक हॉटस्पॉट बन रहा है, वहाँ पर फ़ोन पे जो ऐप अपने यूज करते हैं, अभियुक्त ने उसका क्लोन तैयार किया और वो किसी ग्रोसरी या किसी दुकान पे जाके कोई सामान परचेज करता और अपने क्लोन ऐप के माध्यम से पेमेंट करता। एक्चुअल में वो मैसेज जो आता है कि फ़ोनपे पे इतने रुपये प्राप्त हुए, वो तो मैसेज आ जाता है, पर एक्चुअल में ये पूरी की पूरी प्रोसेस डमी होती है। वास्तविक रूप से उनके अकाउंट में कोई रुपये नहीं आते हैं। इस तरह से उसने लगभग 50 लोगों के साथ ये फ्रॉड किया। ऐसे अभियुक्त को क्लोन ऐप जो कार्रवाई की है उसमें हमने गिरफ्तार उसको किया है। इसी के चलते करदनी थाने में एक बड़ी कार्रवाई जो म्यूल हंटर, म्यूल अकाउंट जिसको अपने किराए का अकाउंट बोलते हैं, एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है जो मोस्टली 8 या 9 हज़ार रुपये पे
म्यूल अकाउंट प्रोवाइड करवाता है और इस तरह से म्यूल अकाउंट प्रोवाइड कराकर और वो साइबर फ्रॉड की राशि उनमें आती है। तो जब ये रिसर्च आगे किया गया तो इस तरह के म्यूल अकाउंट को उपलब्ध कराने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया और इसमें लगभग 1,25,00,000 की जो साइबर ठगी है, जो बड़ी राशि है, उसका लेन देन हुआ है और इसका अग्रिम अनुसंधान भी किया जा रहा है और इसको देखा जा रहा है कि अन्य किन राज्यों से इनके जो है वो कनेक्शन हो सकते हैं। इसी तरीके से विधायका थाने में जो टूर एंड ट्रैवलर्स एजेंसी है, जो ट्रैवलिंग एजेंट बन के फेसबुक पे, सोशल मीडिया जो इंस्टाग्राम है, ट्विटर पे है, उन पे भ्रामक विज्ञापन देते हैं और वो मन लुभावन ऐसे प्रलोभन देते हैं कि कम रुपए में हम आपको सिंगापुर विजिट करवाएंगे। तो इस तरह से पूरे पैन इंडिया में जो इस तरह के ट्रैवलिंग जो करने वाले हैं वो उन पे आते हैं और उनसे वो एडवांस मनी जो है वो ले लेते हैं। एडवांस मनी 2 या 3 हज़ार लेने के बाद में वो उनके नंबर को ब्लॉक कर देते हैं, उनसे कोई कनेक्टिविटी नहीं होती है। तो इस तरह से उन्होंने कई फ्रॉड किए हैं। जब पुलिस ने रिसर्च किया तो अलग अलग स्टेट में 10-15 कंप्लेंट जो NCRP पोर्टल है वहाँ से मिली, तो हमने उसको ट्रेस किया। इसी क्रम में जो OLX ऐप है जहाँ पर आप अपनी पुरानी वस्तुओं उनको बेच सकते हैं, तो OLX ऐप के नाम पे जो एक फ्रॉड करता है उसने OLX ऐप पे जाकर जैसे ही उनको पता चलता है कि ये पुरानी वस्तु खरीद रहा है तो अपना एक फर्जी उसने OLX ऐप बना लिया। उस पर जैसे ही एक वस्तु बेचने के नाम पे वो एडवांस पेमेंट करवाते हैं और उसके बाद में उसका नंबर है वो ब्लॉक कर देते हैं। ऐसे भी एक अभियोगी को गिरफ्तार किया है जिसके कब्जे से 25 क्रेडिट कार्ड, 2 मोबाइल फोन और 7 सिम जो है वो बरामद की है। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।